हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय, थोड़ा सा ऊपर हेडिंग भी डाल देंगे आगे से, अच्छा रहेगा, याद रहता है कि हम पढ़ रहे हैं। 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक। 8 श्लोक हम लोग निकाल कर लिए थे। आप जानते हैं कि देवता लोग भगवान के पास द्वारका में मिलने के लिए आए थे। अब वो प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान अपनी लीला का स्मरण करके वापस चले जाएं। तो अब उसी क्रम में पहले भगवान की वे क्या कहते हैं, वंदना स्तुति कर रहे हैं। तो उसी में बात आ रही, ब्रह्मा जी और अन्य सब, शिव जी और उनके संग अन्य भूत प्रेत सब लोग आए थे। माइक पे पूछिए, सिंपल भी माइक पे पूछिए, सब भक्त तो सुनेंगे। आप ये देखिए ऑनलाइन आप सुन रहे हो, अगर प्रश्न नहीं सुना और उत्तर इसके बाद, ये मेरी आवाज है लेकिन मेरे फोन नहीं है, किसी का फोन है। माता जी आपके पास फोन है क्या? किनके पास फोन है? एनी हाउ, तो अगर प्रश्न नहीं समझ आए, अगर सीधे बोल जाए सवै पुमसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक से जे, तो कहेंगे ये श्लोक बोला क्यों है? तो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उत्तर महत्वपूर्ण से पहले महत्वपूर्ण है कि प्रश्न समझ में लेना। क्या पूछ रहे बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो देखिए माइक जब पकड़ेंगे तो यहाँ हाथ रखेंगे तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, यही तो रोक, देव, इतने सारी आवाज आती है वही क्रॉस हो जाती है। हाँ बोलिए। देवता लोग क्यों चाहते हैं कि भगवान वापस जाए? देवता लोग क्यों चाहते हैं भगवान वापस आए? मुझसे बताए, आप मुझे बताइए, देवता लोग क्यों चाहते थे भगवान आए? नहीं नहीं, वापस क्यों जाए? ये प्रयोजन हो गया। ये तो अद्वैताचार्य भी वही बोले थे ना महाप्रभु को कि अब चावल नहीं बिक रहा है हाँ लेकिन बाजार में। स्टिल, लेकिन भगवान तो रहे तो अच्छा ही है ना, इसमें बुरा क्या है? पता नहीं हमको। क्यों भगवान को बोल रहे हैं वापस जाने के लिए, ये तो बताया नहीं गया। ये बस ये बताया गया कि भगवान को बोलना चाहिए वापस। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ दिदृक्षया, भगवान को देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ चाहने से भगवान जा रहे हैं क्या? उनके चाहने से तो भगवान जा नहीं रहे, भगवान तो पहले ही सोच लिए हैं इस बात को। पूरा सुन लेना चाहिए, शायद तब समझ में आ जाएगा। मैं केवल देखिए, अभी मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं मैं अन्वय नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में सारी टीका पढ़ कर नहीं आया, तो सारे प्रश्नों का उत्तर में देने का सामर्थ्य नहीं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे। जितना जितना थोड़ा तात्पर्य हम उसको ले रहे हैं और उसको पढ़ लेते हैं, एक मोटा मोटा अंदाजा हो ही जाएगा। फिर और डेप्थ में हम तब सीक्वेंस से पढ़ लेंगे। भगवान क्यों वापस जा रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था। अब कोई प्रयोजन नहीं यहाँ पे, चलते हैं दूसरी जगह भी, तो उद्धार करना है, दूसरी जगह भी लीला संवरण करना है, सॉरी लीला लीला प्रस्तुतिकरण करना है। ये एक सिंपल कारण है भगवान की लीला का। आप जान रहे हैं सूर्य के चक्र के समान भगवान की लीला एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में होती ही रहती है। हाँ, यह हमने सुना था कि भगवान ने देखिए भूभार कम किया और अपने लोक लावण्य, सॉरी अपने रूप लावण्य आदि के द्वारा लोगों की आंख कान भर लिए, और यह भी व्यवस्था कर दी कि उनकी महिमा का वर्णन रिकॉर्ड हो जाए भागवतम के रूप में, जिसके द्वारा आगे जीवों का उद्धार हो जाए, उनको प्रेम मिल जाए। ये 3 प्रयोजन आप सुन ही चुके हैं इसी में। इसी वाले में सुना था, इसी में सुना था। तो अब प्रयोजन हो गया भगवान का, तो अब सोच रहे भगवान अब अगले इसमें जाए, अगले ब्रह्मांड में जाएंगे। ये बात बोल रहे हैं सिंपल। ये बात किसने बोली थी? देवताओं ने तो नहीं बोली थी, सूत गोस्वामी जी बोले हैं, सूत गोस्वामी जी बोले थे। तो अब भगवान सोच रहे हैं अगले जगह जा जाना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं समझ रहा हूँ कि भाई आचार्यगण भी तो यहाँ पे आते हैं कुछ समय के लिए, प्रचार करते हैं, फिर उनको दूसरी जगह भेजते हैं प्रचार करने के लिए। यहाँ कार्य समाप्त हो गया, आगे जाके करिए, वहां समाप्त हो गया, आगे जाके करिए। तो भगवान का यहाँ पे कार्य समाप्त हो गया एटलीस्ट प्रकट लीला करने का, तो आगे फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं भगवान। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हम लोग कल क्या सुने थे, एक बार श्लोक देख लेते हैं। हम लोग 8वें श्लोक में क्या सुने थे? हाँ, त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्था नैतेर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै
यत्स्वे सुखे व्यवहिते भिरतो न वद्यः त्वं माया, आप अपनी माया के द्वारा, कैसी माया? त्रिगुणया, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा, आत्मनि, स्वयं में ही, अपने अंदर ही, दुर्विभाव्यम, अचिंत रूप से व्यक्तम, व्यक्त करते हैं, सृजसी वसी, सृजयसी अवसी लुम्पसी, सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। तद गुणस्था न न एते भवान, भगवान गुणों में स्थित नहीं होते हैं। आप, भगवान मतलब आप अजित हैं, आप कोई गुण नहीं जीत पाते हैं। कर्म भी रज्जते न एते कर्म भी रज्जते भाई, निश्चित ही आप इन कर्मों में संलग्न नहीं होते, कर्म की भावना से मुक्त, से भावित नहीं होते, मतलब भोग की वासना से वासित नहीं होते, भगवान को प्रभावित नहीं करते। क्यों? यत स्वे सुखे अव्यवहिते, आप अपने सुख में, अपने भक्तों के संग लीला करने के सुख में, और वो सुख कैसा है? अव्यवहित, वो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, अभिरत, नितराम रत, उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं। तो इसलिए भगवान कैसे हैं? अनवद्य है, उनमें कोई दोष नहीं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए 8वें श्लोक में, अब 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कोई है ऑफिशियल? यस। शुद्धिर्निर्णाम न तु तत्, शुद्धिर्निर्णाम न तु तथेड्य दुराशयानाम, शुद्धिर्नृणां न तु तडेत्य दुराशयानां, शुद्धिर्निर्णाम न तु तथेड्य दुराशयानाम, शुद्धिर्नृणां न तु तडेत्य दुराशयानां, विद्याश्रुताध्यय, विद्याश्रुताध्यय, विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः, विद्याश्रुताध्ययन दान तपा क्रियाभिः, सत्त्वात्मनां ऋषभ ते यशसि प्रवृद्ध, सत्त्वात्मनां वृषभते यशसि प्रवृद्ध, सत्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्, सत्श्रद्धया श्रवण संवृतया यथा स्यात्, शुद्धिर्नृणां न तु तथेड्य दुराशयानां, शुद्धिर्नृणां न तु ततेड्य दुराशयानां, विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः, विद्याश्रुताध्ययन दान तपा क्रियाभिः, सत्त्वात्मना ऋषभते यशसि प्रवृद्ध, सत्त्वात्मनां वृषभते यशसि प्रवृद्ध, सत्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। सत्श्रद्धया श्रवण संवृतया यथा स्यात्। एक वक्त बोल रहे, देवता लोग नियामक के रूप में रहना चाहते हैं, भगवान आपकी गवर्नमेंट बहुत रैली, अब आप चले जाइए। नहीं, वह नियामक के रूप में भगवान के द्वारा नियमित होकर के ही रहते हैं। ये सब बातें श्लोकों में आगे आएंगी, इसीलिए स्पेकुलेशन इज नॉट नीडेड। शुद्धिर्नृणां न तु तथेड्य दुराशयानां, शुद्धिर्नृणां न तु ततेड्य दुराशयानां, विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः, विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः, सत्त्वात्मना ऋषभते यशसि प्रवृद्ध, सत्त्वात्मनां वृषभते यशसि प्रवृद्ध, सत्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्, सत्श्रद्धया श्रवण संवृतया यथा स्यात्। हे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी चेतना मोह से कलुषित है, वे केवल सामान्य पूजा, वेदाध्ययन, दान, तप तथा अनुष्ठानों द्वारा अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारे स्वामी, जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। शुद्ध जन्म प्राप्त होता है। नाउ लेट मी जस्ट कंफर्म फ्रॉम द इंग्लिश। हाँ, देखिए जन्म कहाँ अनुवाद चला गया, अनुवाद हिंदी का तो ठीक नहीं बना यहाँ पे। ना ना ना, देखिए नमा, यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है
But the purification they achieve is never as great as that attained by those pure souls who have developed a powerful transcendental faith in your glories by regularly hearing them. O greatest of all. 11.6.9 की बात कर रहा हूँ मैं. आप कौन सा पढ़ रहे हो? दिखाइए. वेदा बेस पे तो अलग है. वो एक ही बात है. The purification they achieve is same as the state which they were of purified. पता नहीं इसमें क्यों इस प्रकार से है. आपके पास ओरिजिनल गीता बेस है शायद ये कि वेदा बेस है. वेदा बेस चेक कर सकते हैं. कभी कभी इसमें भी चेंज हो जा रहा है ऐसा लगता है. अर्थ यही है. अर्थ ये है कि जिन लोगों का चित्त गंदा है, डोंट हैव टू रेज योर हैंड्स. ये तो अंडरस्टूड है. यहाँ पे शब्द क्या है? दुराशया नाम. जिनका आशय, जिनका हृदय गंदा है. ईड्य अर्थात भगवान कृष्ण को हम संबोधन कर रहे हैं. ईड्य अर्थात पूजनीय. नौमीड्यते उसी तरह वो वाला श्लोक है. तो ईड्य मतलब पूजा, पूजनीय. हे पूजनीय श्री कृष्ण, नृणाम न तु तथा शुद्धि दुराशया नाम. जो दुराशय अर्थात इंसान है जिनका हृदय गंदा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य इत्यादि से, उनकी शुद्धि उस प्रकार नहीं होती है. किस चीज से? विद्या से, श्रुत से, सुनने से, अध्ययन करने से, वेद आदि का पढ़ने से, दान करने से, तपस्या करने से और कोई कर्म कांड करने से. क्रिया भी मतलब कर्म कांड आदि करने. मतलब शुद्धि तो होती है लेकिन वैसी शुद्धि नहीं होती जिस प्रकार से ते यशस्वी प्रवृद्ध सच श्रद्धया, जिनकी आपके कथा यश को सुनने में श्रवण संभृतया, जिनकी आपके यश को सुनने में अत्यंत अधिक बढ़ी हुई श्रद्धा है. अब इसका अर्थ क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं श्रुत, सुनने से कुछ नहीं होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं श्रवण संभृतया. तो देखिए, वेद का श्रवण पठन अध्ययन करते हैं लोग, लेकिन श्रीमद् भागवत में केवल भगवान का यश है. वेद में यश के अलावा, भगवान के यश के अलावा कर्म कांड, गांड कांड इत्यादि बहुत कुछ है, और उससे व्यक्ति निष्कर्ष पे नहीं निकल पाता कि भगवान है कौन. कि वेद के कुछ ऐसा सेक्शन है जिसमें सीधे सीधे भगवान का गुणगान नहीं है, यद्यपि वह भगवान की तरफ ला जरूर रहा है. समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे अध्ययन से भगवान की संतुष्टि होती नहीं है, और इसीलिए जीव भी संतुष्ट नहीं होता है. अगर आप लोग को याद हो, प्रथम स्कंद आप पढ़ चुके हैं कि सारे वेद को 4 भाग में करने के द्वारा सारे पुराण लिखने दिए, और वेदांत सूत्र लिख दिया, और महाभारत भी लिख दी. फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए. तो वहां बोले थे कि उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के यश का मैंने ठीक से वर्णन नहीं किया, जो परमहंसों को प्रिय है, और वह परमहंस प्रिय है, उनको पसंद नहीं आ रहा, तो भगवान पसंद नहीं आ रहा है, और भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान संतुष्ट नहीं है, तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता? यही कारण है. याद आ रहा है कुछ कुछ व्यासदेव जी ने बोला था? तो आप समझ रहे हैं कि जिन लोग, यहाँ पे क्या श्लोक बोल रहे हैं देवता लोग, कि जिन लोगों ने, जिन शुद्ध आत्माओं ने आपके यश के प्रति दिव्य प्रबल श्रद्धा उत्पन्न कर ली. इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा का मतलब है रुचि. श्रद्धा का मतलब रुचि. और शुद्ध आत्माओं का शब्द क्यों बोल रहे हैं? सत्वात्मनः. शुद्ध आत्मा मतलब इसी के द्वारा भगवान का यश सुन करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, और वह अब भगवान की कथा में आसक्त हो गए. तो जिस प्रकार से इस कथा श्रवण के द्वारा शुद्धि होती है, भगवान के यश के श्रवण के द्वारा शुद्धि होती है, उतना सामान्य पूजा, वेदाध्ययन, दान, तप और अनुष्ठानों के द्वारा नहीं होती है. और ये बड़ा रुचिकर है. एक भक्त है, मैं समझता हूँ बाड़मेर न कहाँ पे थे, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन लोगों को दिए. क्या है? प्रभु जी, जितना परिवर्तन मैं हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा देख रहा हूं, उतना अन्य लोगों को, अन्य व्रत को करने के द्वारा नहीं देख रहा हूं. क्या इसमें कोई विरोध है? तो दृष्ट है कि हरे कृष्ण मंत्र सुन करके, जप करके और श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन करके जितनी जल्दी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है, उतना अन्य किसी चीज से नहीं होता. ये दृष्ट है. ऐसा नहीं कि हम खाली किसी पार्टी
पॉलिटिक्स के अनुसार कुछ बोल रहे हैं कि हम इस पार्टी के हैं तो इसका बोल रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बहुत सुंदर से कह रहे थे कि देखिए, भगवान को आपके हृदय में जाने की बहुत से मार्ग पता है, लेकिन ये कान का मार्ग उनको बहुत अच्छा लगता है है कि नहीं? और एक और बात है कि जैसे ही कान तक कोई शब्द पहुंच गया तो अब वो सीधे हृदय में जाएगा। यस नो? मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं। एक बार एक गृहस्थ भक्त, अच्छे मेरे मित्र थे, जैसे थे या अच्छे भक्त थे, हैं अभी तो नहीं दिख रहे यहाँ पे, कहीं होंगे बाहर। तो उन्होंने प्रसादम सर्विंग किया ब्रह्मचारियों को। तो जब वह बर्तन हमें धुलने गया तो वो भी उधर गए हुए थे। तो मैंने से मजाक किया कि आपने इतनी अच्छी सेवा करी है, आपका सन्यास हो जाए। और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना गुस्सा हुए ना मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि कान में लीड लगी हुई थी तो शब्द कान में गया ही नहीं अब देखिए, अभी आपने सुना तो आप लोग हंस रहे हैं, सुनने के बाद हृदय में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा होता नहीं है। डज दैट मेक सेंस? और इसमें समझ लीजिए कि सारी प्रोसेस जो भक्ति का है वो किस लिए है? चित्त के निर्माण के लिए। चित्त शुद्ध हो गया तो भगवान उसमें आविर्भूत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो है लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। तो ये बड़ा स्पष्ट आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रबल श्रद्धा समझ रहे हैं? श्रद्धा मतलब रुचि, टेस्ट, कि सुनना है, सुने बिना रहा नहीं जा रहा, सुनना है ऐसे करके योजना बना कर सुन रहा है। तो इस प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न कर ली तो उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म नहीं आप बोलना चाहिए, ऐसी शुद्ध चित्त की अवस्था प्राप्त होती है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार, ऐसे सामान्य शब्दों में समझिए, जिस प्रकार से जीव का हृदय भगवान का यश श्रवण करके शुद्ध होता है, वैसा अन्य किसी भी शुद्धिकरण के तरीके के शुद्धिकरण के साधन से नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? और ये समझ में तभी आएगा जब क्लास में आएंगे। ये भी अच्छी बात है। ये सोचने वाली बात है कि अगर क्लास में नहीं आएगा तो ये नहीं मालूम चलेगा कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के नाम जप आदि के द्वारा सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है। इसको 11वें स्कंद में बताया गया कि जैसे सोने को साबुन से नहीं साफ कर सकते हैं। सोना गंदा हो जाए, उसमें मिलावट हो तो साबुन से नहीं धुल सकते, वो अग्नि के द्वारा ही पवित्र होगा। उसी प्रकार से भक्ति के द्वारा ही जीव शुद्ध हो सकता है। और यही बात नारद जी प्रथम स्कंद में बोल चुके हैं। योग आदि भी कह रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान का यश का गान करने से जीव शुद्ध होता है, उस प्रकार से अन्य साधनों से नहीं होता है। मतलब होता है लेकिन उस प्रकार से नहीं होता जितना भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से होता है। ठीक है तात्पर्य। और श्रवण कहता सुंदर बात है कि श्रवण में कोई रुकावट भी तो नहीं है। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत सारे प्रश्न जब शौनक आदि ऋषि ने किए तो सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे एक प्रश्न करते, दो करते, आप तो प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे। तो कहते हैं वयम तु ना वितृप्यामा। वयम तु मतलब हम तो का अर्थ क्या है? अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं लेकिन हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे। किससे नहीं हो रहे हैं? उत्तम श्लोक विक्रम है। भगवान उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण के विक्रम अर्थात महान कर्मों के श्रवण से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं आप? क्या दिक्कत है, क्या कारण है? तो कहते हैं यत शृण्वताम, जो उसको सुन रहा है, रस अज्ञानाम, जो उसके रस को समझ रहा है, तो स्वादु स्वादु पदे पदे, उसको हर पद पे, हर शब्द पे, हर अक्षर पे सुख मिलता है। और इसको बड़ा सुंदर तरह से सीता स्वामी कहते हैं यत शृण्वताम रसज्ञानाम। भाई मान लो कोई, हाँ शृण्वताम पे क्या बोल रहे हैं? कहने देखो भाई, कान तो आकाश स्वरूप है। पेट की तरह से तो नहीं कि मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, आहा आहा कर रहे हो, उसका पेट भर गया, अब आहा, अरे अब आहा निकल रहा है कि भाई इतना इससे अधिक कैसे खाऊंगा। तो ऐसा तो हो नहीं। आकाश स्वरूप में जितना सुनना चाहे सुन सकते हैं। क्लियर समझ में आया? शृण्वताम। दूसरा, मानो कोई सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। जैसे भरतनाट्यम हो रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे? हमें तो समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं रसज्ञानाम, जो रस को जानते हैं कथा के, तो उनके लिए कथा का रस कभी समाप्त भी नहीं होता है। और आगे बता रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे पे कि देखो भाई गन्ना है, जो गन्ना चूसते हैं तो हर पद पे आपको रस मिलता है लेकिन गन्ने का रस समाप्त हो जाता है। तो भगवान की कथा तो ऐसी नहीं है कि अब एक श्लोक सुन लिया तो बोरिंग लग रही है, तो उस श्लोक को बार बार गुनगुनाइए, बार बार बोलिए, हर उसमें
सुख मिलता है क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है। तो मैं खाली से बातें क्यों बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है, कथा सुनते सुनते ही व्यक्ति भगवान की कथा को समझ पाता है। टेस्ट फॉर हियरिंग कम्स बाय हियरिंग, श्रवण के द्वारा श्रवण का टेस्ट मिलता है ना। आप प्रोसेस समझ रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना शुरू किया, पहले मान लीजिए 10 मिनट सुना, 20 मिनट सुना, आधा घंटा सुना, या महीने में एक बार सुना, या साल में, ऐसे करके सुना, धीरे 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 करके फिर उसको सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। कथा से कथा का प्रसव होता है, ये समझ में आ गया। प्रभु जी क्लास समझ में नहीं आती तो नहीं आने से समझ में आने लग जाएगी, नहीं सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या? नहीं, आने से, बार बार सुनने से बात समझ में आती है। मैं समझ रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खूब यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, खूब हाकू डाकू कहते हैं, हाकू डाकू चल रहा है, याग चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन भगवान का तो भागवत में बैठ जाओ तब उनके पास समय नहीं है कि नहीं? और इसमें आप अपने चित्त को देखिए। अब मैं कहूं कि आज मैं 8 बजे यहाँ पे यज्ञ करूंगा, हाकू डाकू करूंगा, तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी कल एकादशी हम जल्दी सोने जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? और जो हाको डाको वालों है उनको बोला जाए कि अब कथा चल रही, तो कथा क्या जाएंगे। और बड़ा सुंदर तरह से भागवत में वर्णन किया गया है कि जब वो यज्ञ कर रहे थे, शौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी आए, उन्होंने बोला कथा सुनाओ, तो कहते पहले यज्ञ तो पूरा कर लीजिए। तो कुछ साधु गए और यज्ञ में पानी डाल के आ गए। अब तो विश्वास हो गया है ना आपको, यज्ञ नहीं करना हमको। महाराज जाते और बोले हैं कि इससे केवल धुआं उठा है और हमारे मुंह काले हुए हैं। एकदम स्पष्ट लिखा है भागवत कि धुआं उठा है और हमारे मुंह काले हुए हैं, हम कुछ नहीं, केवल कथा सुनाइए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, और उससे बहुत बड़ी शुद्धि होती है। बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। यदि शुद्ध भक्त में वेदाध्ययन, बहुत अच्छा तात्पर्य है, बहुत सुंदर तात्पर्य, ध्यान से सुनिए। यदि शुद्ध भक्त में वेदाध्ययन तथा तपस्या जैसे गुणों का अभाव रहे भी, किंतु यदि वह भगवान कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा रखता हो, तो भगवान उसकी भक्ति के कारण उसे बचा लेंगे। दूसरी ओर यदि मनुष्य अपने भौतिक गुणों से, जिनमें दया भी सम्मिलित है, मिथ्या तौर पर गर्वित हो उठे, दया से गर्वित, दया अलग नहीं है, जिनमें दया भी सम्मिलित है। देख रहे हैं मैं कितना दयालु हूं, देख रहे हैं मैं कितने लोगों को आश्रय देता हूं, कितने लोगों को रोटी देता हूं। वो दया कर रहा है लेकिन वह उसमें अहंकार की भावना है, वास्तविक दया नहीं है। किंतु कृष्ण के यशोगान तथा श्रवण में रुचि न ले तो उसका प्रयास निष्फल होगा। ये बात आप प्रथम स्कंद में 2 अध्याय से सुन चुके हैं। धर्म स्वनुष्ठिताम पुंसाम विश्वक से न कथा सुया नोत्पादित यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। बहुत अच्छे से धर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, जैसे आपने देखा ना, वेदाध्ययन, दान तपस्या कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा में रुचि नहीं है, तो श्रम एव का मतलब है कोई फल नहीं मिला, केवल परिश्रम हुआ, हाथ में फपोले पड़े। समझ में आ रहा है? जैसे धान से चावल निकाल लीजिए और भूसी कूटिए तो रिफाइंड भूसी मिलेगी और अधिक मिलेगा नहीं, और हाथ में केवल दर्द होगा। ये बात है। दिव्य आत्मा का भौतिक दया, दान या पांडित्य की किसी भी क्षमा कीजिएगा, दिव्य आत्मा को भौतिक दया, दान या पांडित्य की किसी भी मात्रा द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा दिव्य है और ये कार्य भौतिक है। शब्द ध्यान से सुनिएगा, भौतिक दया, कंबल बांट दिए, खाना खिला दिया, प्रसाद की बात नहीं कर रहे, घर बना दिया इत्यादि इत्यादि, उसके द्वारा न तो देने वाले का हृदय शुद्ध होगा, उस तरह से शुद्ध नहीं होगा। ऐसे कहना चाहिए, शुद्ध तो होता है उस तरह से शुद्ध नहीं होगा, उसको भगवान का प्रेम नहीं मिल जाएगा। भगवान का प्रेम भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही प्राप्त होता है। इन सब चीजों से स्वर्ग वर्ग जा सकता है व्यक्ति, लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा भगवान। और किसी भी मात्रा में किया जाए तो शुद्ध नहीं है, उसका स्वरूप ही अलग है। वो भगवान का प्रेम प्राप्त करा ही नहीं सकता है। ये सारे दान तपस्या इत्यादि जो कुछ भी है, केवल क्या है, कोनो कर्म भक्ति नय
महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहे, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार नहीं छे। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना, उनके संग के बिना, उनके संग बैठकर श्रवण कीर्तन किए बिना किसी भी कर्म से भक्ति नहीं हो सकती। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूर रहे। कृष्ण भक्ति की तो बात छोड़ो, संसार नहीं चाहिए, संसार से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बात ध्यान देने वाली है कि तात्पर्य में बताया गया कि देखिए, भक्त वेद अध्ययन आदि ना भी करे तो चलेगा, लेकिन वेद अध्ययन करने वाले भक्ति नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। डज दैट मेक सेंस? भक्ति अपने आप में समर्थ है हर प्रकार की न्यूनता को समाप्त करके भक्त को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए। लेकिन बाकी सारी चीजों में अगर भक्ति का थोड़ा थोड़ा सम्मिश्रण ना हो तो वह पुरुषार्थ को देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। ये सब बात हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, प्रथम स्कंध में हम बता चुके हैं इस बात को, हम लोग सुन चुके हैं इस बात को कि भक्ति के बिना कोई भी प्रणाली, एटलीस्ट भक्ति का कुछ संपर्क होना चाहिए, तभी कोई पद्धति सिद्धि प्राप्त कराने वाली होती है। लेकिन भक्ति अन्य सभी पद्धतियों से निरपेक्ष है। हिंदी नहीं समझ में आ रही है? हमें आपकी जरूरत नहीं है, ये कहने का अर्थ। भक्ति की जरूरत सभी को है, बाकी सारी प्रणालियां पद्धति भक्ति पे आश्रित है। एटलीस्ट कुछ भक्ति का सहारा जरूर होना चाहिए, लेकिन भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी की सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा में आपको रुचि हो जाएगी। भागवत अपने आप में क्या कह सकते, इंडिपेंडेंट साधन है। समझ में आ रहा है? स्वतंत्र साधन है। केवल दिव्य भगवान ही अपने अंतर से अपनी दया का दान देकर दिव्य जीव को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि कर तो रहे हैं लेकिन ऊपर से फिसल जा रहा है सारा कुछ, आत्मा तक पहुंच नहीं रहा है। जितने दान तपस्या कर रहा है, इससे भगवान की भक्ति जागृत नहीं हो रही, वो शुद्धिकरण उसके हृदय तक नहीं पहुंच रहा है। देखिए, मूल बात क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास। तो शुद्ध होने, अच्छा, अविद्या से आवृत होने के कारण वो स्वरूप ढका हुआ है। तो शुद्ध होने होगा तो जीव को क्या मालूम चल जाना चाहिए? मैं भगवान का दास हूं। और ये नहीं मालूम चल रहा तो जीव शुद्ध हो रहा है? एकदम वैज्ञानिक तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं? मूलतः जीव भगवान, सभी जीव भगवान के अंश हैं। अब कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, जैसे प्रकाशानंद जी के 60,000 सन्यासी चेले थे, किसी को समझ में आ रहा था कि कृष्ण भगवान है? तो तुम्हारे तपस्या करने से क्या फायदा हुआ? समझ में आ रहा है? ये बात बोल रहे हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से भगवद गीता का श्लोक जानते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ये श्लोक नहीं जानते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम, जो भगवान कृष्ण की कथा में रमते और संतुष्ट रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने ये सुना, मैंने वो पढ़ा, आपने पढ़ा, अच्छा हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है? तो तेषाम एव, उन पे ही, अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, अज्ञान अविद्या के द्वारा उत्पन्न जो उनके हृदय में अंधकार है उसको नाशयामि, मैं नाश करता हूं। दो शब्द यहाँ पे श्लोक में सुनिएगा। अनुकंपा, यहां भी कह रहे हैं दया। तो भगवान दया करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए क्या करते हैं? उनके हृदय में, हमारे सभी के हृदय में है ना अविद्या, अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, उसको भगवान नष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? नाशयामि आत्मभावस्तु। फिर व्यक्ति प्रश्न करेगा, उसका तो चित्त गंदा है, आप कैसे हृदय गंदा है तो कैसे साफ करते? तो कहते हैं नाशयामि आत्मभावस्तु, मैं उसके हृदय में स्थित होकर के नाश करता हूं। स्थित तो पहले से ही है, नाश करना शुरू करते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, जिस प्रकार से रूम, कोई कमरे में अंधकार हुआ, एक जगह दीप जलाएंगे तो पूरे रूम में प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार से अंदर बैठे बैठे भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं ज्ञान को। कब करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, जब हम भगवान के बारे में श्रवण करना शुरू करते हैं। विचारणीय बात है, अनादिकाल से जीव है लेकिन भगवान बल्ब ऑन नहीं कर रहे। सोचने वाली बात है कि नहीं? अनादिकाल से जीव यहां पे है लेकिन भगवान चुप बैठे हैं, एकदम से, हिंदी में कहता है सट बैठे हुए हैं। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है,
जैसे हमें आज सुन रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा उत्पन्न कर ली कि हाँ कृष्ण के बारे में हमें श्रवण करना है, तो भगवान सहायता करते हैं। कैसे सहायता कर रहे हैं समझ रहे हैं? अंदर ही अंदर भगवान सारे उसके हृदय के अंधकार को नष्ट करेंगे। अब तो भगवान कैसे कर लेते हैं? तो भगवान ने तो सृष्टि करी है। अविद्या भी तो भगवान के द्वारा ही सृजित है। अविद्या भगवान के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे देख रहे हो, लग रहा है मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ। हाँ, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे आप लोग। अविद्या भी तो भगवान की शक्ति है, उन्हीं के नियंत्रण में है ना। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम इत्यादि। एम आई टॉकिंग टू एब्स्ट्रैक्ट? हिंदी तो बोल रहा हूँ ना तब से, ऐसे मिलता जुलता कुछ अरबी तो नहीं बोल रहा ना बीच में। कभी कभी आप लोग ऐसे रिएक्शन तो लग रहा है कि क्या अविद्या क्या होता है, अज्ञान क्या होता है। कुछ रिएक्शन तो ऐसे होना चाहिए कि हाँ नया कुछ नई बात बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे कुछ तो ठीक है। तो बड़ा अद्भुत रिएक्शन देते हैं। एनीवेज, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है कि दिव्य भगवान ही अपने अंतर से, हृदय में किस प्रकार से भगवान दया करते हैं। दया कैसे करते हैं पता है? विषयों से, विषयों की सुगंध सूंघने से वह परांग मुख हो जाता है। वो तो बहुत खराब मुख है, बहुत खराब बदबू है, बदबू खराबी होती, और वह कृष्ण के चरण कमलों से आने वाली सुगंध के प्रति आकर्षित होता है। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से आने वाली गंध को पकड़ लेता है, तो अब इस जगत की बासी और बदबूदार इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती। ये सब भगवान की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु को एक गोपीनाथ पटनायक, गोपीनाथ आचार्य ने, गोपीनाथ पटनायक बोले थे कि कृपा ये नहीं हुई मुझ पर कि मैं मृत्युदंड से बच गया और मुझे धन अधिक प्राप्त हुआ। कृपा ये है, कृपा आपने श्रीपाद रामानंद राय पे करी है कि इतने बड़े गवर्नर होने के बाद भी सब चीजों के प्रति निरासक्त होकर केवल आपके चरणों में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है भगवान की कृपा क्या है? सारी भोग आसक्ति इसको हम त्याग करके केवल कृष्ण कथा, कृष्ण की भक्ति में आ सकते हो। तो समझ में आ गया, जो लोग कथा में आसक्त, भगवान उनके हृदय में सारे कचड़े को साफ कर देते हैं। कई बार हम सोच चुके हैं, श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। तो अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि जो नए व्यक्ति है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। सबको समझ में आ रहा है, सीधी सीधी विज्ञान समझ में आ रहा है। अच्छा, देवतागण उनके सौभाग्य से चकित थे। किनके स्वभाव से चकित थे? अपने की हाँ, कृष्ण का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सारी सिद्धि मिल सकती है, किंतु वे भगवान की पुरी में प्रविष्ट हो चुके थे और भगवान को अपने समक्ष खड़े देख रहे थे। क्या मुत्ते नाय कुछ सुनाई पड़ रहा है? जिन भगवान के बारे में सुनने मात्र से जीवों को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जो सारे वेद अध्ययन आदि के द्वारा नहीं प्राप्त होती है। देखो हमारा क्या भाग्य है, देवता लोग कह रहे हैं कि हम द्वारका में आ करके आपका दर्शन कर सके। ये आगे भी क्लियर होगा कि भगवान की व्यवस्था से ही देवता आकर भगवान का दर्शन कर सके हैं। व्हाट इज दिस प्रभु जी? क्या दिक्कत है इसमें? शिव जी ब्रह्मा जी तो कहीं भी जा सकते हैं, जा कहीं भी सकते हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको ऐसी बात बोलूंगा जो आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। फिर भी विश्वास नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन हम रेफरेंस दे रहे हैं 10.89.62 के आगे पीछे देख लीजिएगा। वहां लिखा है कि महाविष्णु भी द्वारका में आकर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। और चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं कि देखो, द्वारका का पान वाला भी और मटकी बेचने वाला भी कृष्ण को देख सकता है, लेकिन महाविष्णु भी नहीं देख सकते अगर कृष्ण की इच्छा नहीं हो। इसीलिए महाविष्णु ब्राह्मण के बच्चे को मारे, जबकि क्या नाम है, नमो ब्राह्मण ने देवाय। वे ब्राह्मणों के सदा अनुकूल है, लेकिन ब्राह्मण को दुख दिए। और कितना दुख? बच्चे के मृत्यु का दुख दिए। गायब हुआ बच्चा, गायब हो, अच्छा निराकार में चला गया, मृत्यु एक ही बात है, का अंतर है। अरे मृत्यु हो जाएगी तब तो मालूम चलेगा हाँ मृत्यु होगी, बच्चा गायब ही हो जाए तो और कितना दुख लगेगा। और कई बार, अब कितनी बार हमको याद नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ। तो क्यों? क्योंकि वह कृष्ण के दर्शन के दिदृक्षु हो गए थे, वो रह नहीं पा रहे थे। तो समझ रहे हैं, इसीलिए देवता अपना भाग्य मान रहे हैं कि हम द्वारका में आए हैं और भगवान का दर्शन हो रहा है। ये हमारी सौभाग्य है कि भगवान, जिन भगवान का श्रवण करने मात्र से जीव पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। हाँ, द्विजात्मना वाला श्लोक है। 62 है क्या? कौन सा? 58। हाँ, उसी के आगे पीछे, 58 से आगे पीछे देख लीजिएगा। अद्भुत टीकाएं हैं। ठीक है,
आगे श्लोक देखते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप समझ तो रहे ना, आप लोग सोच रहे थे स्टोरी सुनने को मिलेगी और वो, लेकिन इनका आस्वादन किए बिना प्रार्थना बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी लगी। श्यानस्तवांग्रिय शुभाशय धूमकेतुः श्यानस्तवाङ्घ्रिशुभाशय धूमकेतु क्षेमाय यो मुनिभिराद्रहृदोह्यमानः क्षेमाय यो मुनिभिराद्रहृदो यमानः यः सात्वतः समविभूतय यः आत्मवद्भिः सात्वतय समविभूतय आत्मवद्भिः व्यूहेर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय व्यूहेर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय। इच्छा तो बहुत है थोड़ी कि पूरा हम उसको ऐसा करते अन्वय के संग तो अच्छा लगे ना, वो अब है तो जैसे जल्दी जल्दी करते पा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। जीवन में सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले बड़े बड़े मुनि अपने उन हृदयों के भीतर सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं जो आपके प्रेम में द्रवित हैं। सर्वोच्च लाभ क्या है? कृष्ण प्रेम, ये बात बोल रहा है। अब इस विज्ञान को भी समझ लीजिए, जितनी बार आप भक्ति भावना से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं उतनी बार आपका प्रेम में वृद्धि हो रही है। माइक दीजिए इनको, माइक है कॉर्डलेस, डाइजेस्टिंग ओके, क्या बोला मैंने, बताइए। जितनी बार हम प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहे हैं उतनी बार प्रगति हो रही। ओके, दुबे जी को दीजिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मुझे महाराज का स्टाइल अच्छा लगा, इससे लोग जगे रहते हैं। यस, जितनी बार भी हम भगवान के बारे में श्रवण सुनते हैं उतनी बार थोड़ा हमारे अच्छे से माइक में बोली। हाँ, उतनी बार हम भगवान के और शुरुआत से बोली। जितनी बार हम भगवान के बारे में और सुनते हैं, भक्ति भाव से लगे रहते हैं श्रवण कीर्तन में, उतनी बार और श्रद्धा भगवान पे बढ़ती है, प्रेम उस और आगे प्रगति करते हैं। ऐसे प्रवचन करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई प्रयास करेगा? यस प्रभु। जितनी बार हम अपने पूरे ध्यान से प्रभु के चरण कमलों का, कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो हमारी प्रेम में वृद्धि होगी। उतनी जितनी वृद्धि बार आप होती भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, देयर सम ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज हैपनिंग। भगवान के प्रति प्रेम वो जगता जा रहा है। आप लोग क्या कहेंगे कि भाई हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, प्रेम तो नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कितना प्रेम वर्धित हो गया है आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखिए ना, रोज रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने आ रहे हैं तो क्या प्रेम से कुछ प्रेम नहीं होता तो ऐसे आ जाती है कि नहीं? अन्य लोगों के घर में भी आप गए होंगे, रिश्तेदारों के घर में, उसी तरह से वृंदावन में भी आ रहे हैं। बहुत अंतर है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है, वो समझ गए हैं कि जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है? कृष्ण प्रेम। और उसको जागृत करने का तरीका क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। तब उसी में लगे रहते हैं। क्लियर? ठीक है। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि ये समझना कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, ये इतना आसान बात नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूं, मैं प्यासा हूं तो अभी मेरा उद्देश्य क्या है? पानी पीना। अब मैं इसको लेकर सोचता रहूं उसके बारे में, और मैं इसके जो डिजाइन है ग्लास का उसमें अच्छा उसमें गिरने लग जाऊं, कितने छेद है इसमें, कितनी डिप्रेशन से। डज दैट मेक सेंस? एम आई नॉट वेस्टिंग माई टाइम? आई शुड नॉट ड्रिंक द वाटर? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कुछ नहीं करने से अच्छा ग्रेजुएशन कर लें। मतलब भागवत सुनना कुछ नहीं करना होता, जाप कर रहे हैं कोई कुछ करना नहीं होता। हम तो जब दिख जाते हैं तो कटाक्ष करने से हम छोड़ने वाले नहीं है। हवाई जहाज डिजाइन कर ले कुछ। आज ऐसी घटना हुई जो मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। कष्ट तो हुआ लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी प्राप्त हुई। अपने दुख को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप शायद दुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई।
नॉर्मली मैं मानता हूँ कि मेरा शरीर काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता हूँ, ठीक रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। कल ही बोल भी रहा था, आज मंगल आरती में हम प्रणाम कर रहे थे कोर्ट यार्ड के ऊपर, तो एक हवाई जहाज लैंड करके हमारे ऊपर, आप लोग हंस रहे होगा, बाबू खैर कुछ कहना नहीं चाहता मैं। दर्द नहीं साहब, प्राण निकल गए थे, लग रहा था कि इसे मेरा ये जो मतलब रिब्स हैं, मैं प्रणाम कर रहा था अष्टांग बड़े भाव से भगवान को कि आज लंबा प्रणाम करेंगे, और पता नहीं दिल्ली की कोई मोटी माता जी थे, मतलब मैं तो हम तो देख भी नहीं पाए कौन मोटी माता जी की प्रभु जी थी, वो धाए से लैंड करी से, होता है ना जैसे रेसलिंग में कूदते थे धामों से। आप लोग हंस रहे हो, अरे वाह वाह, आप लोग हंस रहे हो, आप सब। मैं भी अगर कोई और बोलता ना तो मैं हंसता, लेकिन एकदम से पीठ के ऊपर वो इतनी जोर से गिरी, मैं ब्लैकआउट हो गया था बिल्कुल, आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया था, मुझे लगा था मेरा जैसे प्राण बाहर आ जाएगा, लिटरली इट वाज वेरी पेनफुल। मैं भी यही एज्यूम कर रहा हूँ कि पंजाबी माता जी होंगी, मेरे मन में भी यही चल रहा है, लेकिन तब लगा कि ये शरीर कितना कमजोर है। अभी भी पता नहीं कुछ टूटा है कि नहीं अंदर, पता नहीं, दर्द तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी मैं हाँ एकदम रिलैक्स रहता है। और फिर मुझे दूसरी बात याद आई कि कहता है कि भगवान धाम जाने के बाद वापस आएंगे, अरे भाई हम तो प्रणाम करने से डर रहे हैं कि अब जाऊंगा तो कहीं ऐसे कोने में प्रणाम करो कोई आए ही नहीं। पूरी जिंदगी इतना दर्द, इतना कि मैं खाली बोल रहा हूँ शरीर कितना कष्ट हो देता है, अपने फेफड़ों के बारे में कहाँ सोचते हैं जब तक वो बाहर ना आ जाए। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, हम सोच रहे हैं हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो हमारा शरीर जवान है, इत्यादि इत्यादि। आई कुड नॉट ब्रीथ फॉर लिटरली लाइक फॉर एटलीस्ट 30-40 सेकंड्स, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। इट्स वेरी, इवन नाउ इट इज डिफिकल्ट, बट उस वक्त तो 30-40 सेकंड के लिए मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और देखिए मैं कल ही बोल रहा था कि शरीर में कष्ट होने के बाद ही भजन करना चाहिए, और मैं सोच रहा था वृंदावन में बोल रहा हूँ परीक्षा भगवान लेंगे, उस वक्त मेरी केवल 3 ही माला हुई थी जब मुझे हाथी के नीचे पीस दिया गया। और देखो मैं झगड़ा भी नहीं कर सकता, पता ही नहीं कौन था। इसी नाम ने कहा भगवान हमारी परीक्षा ले ली बहुत जबरदस्त। सारे श्लोक के आगे देखिए मैं दुख नहीं रो रहा हूँ, बस कल इतना बोल रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हमारे पास है, लेकिन हमको पीसने के लिए हाथी की जरूरत भी नहीं, पंजाबी माता बराबर कोई माता जी बहुत है। मैं भक्तों से मजाक कर रहा था कि माता जी के द्वारा ब्रह्मचारी का फॉल डाउन भी हो जाता है, लेकिन दूसरा खतरा भी है, माता जी कहीं फॉल डाउन होकर ब्रह्मचारी में गिर जाए तो वो भी तब भी बहुत बड़ी परेशानी है, दूर ही रहना चाहिए। बहुत भक्ति में बाधा आ जाती है, अंतराय आ जाता है। पता नहीं कहा, मेरे ख्याल से जो भी रहा हो, हाँ भाई करना पड़ेगा। अब हम उपयोग करेंगे उसका, अपना सीनियर डिवोटी होने का प्रयोग करेंगे। एनीवेज मैं खाली ये बात बोल रहा था कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हमारे पास बहुत टाइम नहीं है और जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम, तो फोकस करके बारंबार जितना हो सके श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बात मैं खाली बोल रहा हूँ। हमारे ही ग्रुप में एक भक्त बता रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, आंख से दिखना बंद हो गया था। मैं इसी बोल रहा हूँ कि सर्वोच्च लाभ की कामना करने वाले व्यक्ति अपना समय बचाकर अधिक से अधिक भगवान के श्रवण कीर्तन में नियोजित होते हैं। इसलिए सब थोड़ा प्रसंगवश बोलती बात है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, बट रिलैक्स होने का हमारे पास अधिक समय नहीं है। ये बात है, इट कैन हैपन एनी मोमेंट, यू नो, एनीथिंग। इसी तरह आपके आत्मसंयमी भक्तगण आपके ही समान ऐश्वर्य पाने के लिए स्वर्ग से परे जाने की इच्छा से आपके चरणों कमलों की पूजा प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय करते हैं। इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है आपको कि जो आपके कम से कम सुबह और शाम तो कथा कीर्तन में होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सुबह शाम तो होना चाहिए। इस तरह वे आपके चतुर्ग्रह तो होना नहीं चाहिए, चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं। है ना, हिंदी में गलत लिखा हो सकता है, आप लोग तो एडिटर तो गलती नहीं कर सकते हैं। तो चतुर्व्यूह रूप का ध्यान करते हैं मतलब चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्व्यूह कह लीजिए, चतुर्व्यूह नहीं चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप का मतलब हो गया भगवान के विष्णु स्वरूप का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमल उस प्रज्वलित अग्नि के तुल्य हैं जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति विषयक समस्त अशुभ इच्छाओं को भस्म कर देती है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का मतलब है श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हृदय की सारी वासनाएं
समाप्त हो जाती है। कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी काम है, क्रोध है, कैसे मुक्त होंगे? प्रोसीजर स्टैंडर्ड है भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। प्रभु जी इतने सालों से हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी काम वासना समाप्त नहीं हो रही, तो क्या उतने साल पूरे टाइम श्रवण कीर्तन किए, सोते सोते किसी तरह से कुछ मतलब स्ट्रगल करते हुए थोड़ा बहुत सुने हैं, और उसको सोच रहे हैं कि हम सिर्फ 24 साल से भजन कर रहे हैं, तो लग रहा है 24 साल पूरा भजन किए हैं। ऐसा तो ना होता है। आधा एक घंटा सुन लेते, फिर दुनिया की बहुत सारी बातें करते। तो ध्यान दीजिए कि भगवान की कथा के बाद हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे हृदय में कचरा बढ़े। देन विल सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स। लेकिन ये सत्य बात है, नहीं तो जितनी भी अशुभ इच्छाएं थी वो भी कैसे नष्ट हुई? अभी भी बहुत सारी अशुभ इच्छाएं समाप्त हुई है कि नहीं? तो आपने श्लोक में क्या सीख रहे हैं? जो सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हैं वह तो सदैव ही आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। उसी प्रकार से आत्मसंयमी भक्त मतलब प्रातः सो सकते हैं, नहीं सोते, त्याग करते हैं भगवान के लिए, है ठीक है, जाप करते हैं, कथा सुनते हैं। इस प्रकार से आत्मसंयम करने वाले भक्तगण आपके समान ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, यानी वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, तो भगवान के साथ जैसे भगवान का ऐश्वर्य है वैसा, जैसा भगवान का रूप है वैसा। देख रहे हैं भगवान कितने उदार हैं। यहाँ पे आप अगर बहुत बुद्धिमान है तो चाहेंगे दूसरा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान हो? नहीं। अगर आप बहुत सुंदर हो तो चाहेंगे कि आपसे अधिक सुंदर हो कोई व्यक्ति? नहीं। और भगवान सबसे सुंदर है, फिर भी कितने उदार हैं कि अपने सेवकों को अपना स्वरूप दे दे रहे हैं। धनी है तो आप नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने कोई धनी हो, लेकिन भगवान वहां पे इतने उदार हैं कि अपने सेवकों को अपना रूप दे देते हैं, अपना ऐश्वर्य देते हैं। कैन यू सी द मैग्नानिमिटी, भगवान की उदारता। और वो कैसे प्राप्त हो रही है? प्राइस क्या देखा आपने? सुबह दोपहर शाम 3 बार भी अगर कोई भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो देख लीजिए कितने उदार हैं कृष्ण। इस प्रकार से भगवान के चतुर्विह रूप का या चतुर्भुज रूप का वह ध्यान करते हैं। ओके बाकी आप समझ गए, भगवान के चरण कमल अग्नि के समान है जो हृदय में भोग की वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। तात्पर्य, बद्ध जीव भगवान के दिव्य यश में केवल अटूट श्रद्धा रखकर अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। समझ में आ गया? कुछ ज्यादा नहीं करना है, भगवान का श्रवण कीर्तन में करना है। श्रद्धा मतलब रुचि। तो फिर उन देवताओं के अद्वितीय सौभाग्य के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का साक्षात दर्शन कर रहे थे? स्पष्ट है, कैमुत्य नय। यद्यपि इस समय हम असंख्य भौतिक इच्छाओं से त्रस्त हैं, किंतु ये इच्छाएं क्षणिक है। ये बात बहुत अच्छी है, क्षणिक है। ये समझ पा रहे हैं? इट्स वेरी नाइस। भोग तो क्षणिक है ही, और भोगों की क्षणभंगुरता पे विचार करेगा तो आप बहुत सारी भोग की इच्छाओं को विवेक के द्वारा ही त्याग देंगे। स्त्री, धन, जन आदि पे विचार करे तो कितने समय के लिए व्यक्ति को प्राप्त होगा? अगर इस मानव जीवन को आप विचार कीजिए, 30-40 साल मैक्स मैक्स मैक्स। 40 साल तो युवावस्था भी नहीं रहती। अभी हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिनकी शादी हुई, शादी से पहले उनकी फियांसे बोले जो भी कुछ कह लीजिए, उनको खूब मैसेज करती थी। शादी के 1 महीने बाद झगड़ा हो गया, ब्लॉक करके रख दिया उसने फोन पे। क्या शिक्षा मिली आपको बताइए? क्या मिली शिक्षा बताइए? इस जगत में कोई प्रेम नहीं है, ये केवल एक रजगुण का प्रभाव होता है। इस प्रकार से करते हैं जो प्रभुपाद जी भगवत गीता में बोल रहे थे वो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शादी करे या न करे, लेकिन इस विषय आसक्ति के आधार पर अगर कर रहा है तो देख लीजिए, इस जगत में प्रेम नहीं है, ये समझना होगा। अगर थोड़ा व्यक्ति विवेक का उपयोग करेगा तो भौतिक इच्छाओं को त्याग पाएगा। कुछ अपने विवेक का भी उपयोग करना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। उनके स्वरूप का दर्शन हो जाना चाहिए। और दूसरे अगर दृष्टि से देखें, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये सब भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं।
बड़ी इंटरेस्टिंग है, एकदम गायब हो सकती है और गायब हो भी तो रही हैं। कितनी सारी इच्छा चली गई ना, एकदम से लग रहा है ऐसे गधे के सर से सींग। ठीक है ना, भक्ति करता रहे। ऐसा नहीं कि इतना ये बड़ी हो गई है कि अब आपका भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो ये समाप्ति ही नहीं होगी। माया भगवान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। यह नित्य जीव परम पुरुष भगवान से प्रेममय संबंध की अनुभूति पाने के लिए है, और भगवान की शुद्ध भक्ति करने से जीव का हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति अनंत काल तक चलेगी। मैं लगता है अभी क्लियर नहीं हुआ। ये बताइए, अनर्थ के बारे में जानते हैं, काम क्रोध इत्यादि। अनर्थ निवृत्ति के बारे में जानते हैं, अनर्थ निवृत्ति के अनंत काल तक चलती है। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे देखने लग जाते हैं लोग बाकी मुझे कुछ अरबी बोल रहा हूं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। तो ये मान लिया जाए कि अनर्थ निवृत्ति में समय लगता है, अनंत समय लगता है। तो मान लो कहे 10 जन्म लगे, फॉर एग्जाम्पल, बस इतना तो हम ज्यादा बोल गए, मान लो 10 जन्म लगे, तो 10 जन्म अनंत जीवन के समान के से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना है? एक क्षण भी हुआ क्या? अब समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये भौतिक इच्छा ऐसा नहीं कि अनंत समय तक चलती ही जाएंगी। क्षणिक है, 10-20 जन्म भी क्षणिक ही हैं। नहीं स्वीकार कर रहे हैं ना? यही प्रश्न मैंने महाराज से पूछा था सद्य तुरंत। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, अरे भाई योगी लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं तब मुक्त होते हैं। याद आ रहा है? ये नारद जी भी बोले थे ध्रुव महाराज को। और यहाँ 1 आध 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म भी लग जाए तो क्षण ही है कि नहीं, तुरंत ही है कि नहीं? कन्विंस्ड, नॉट कन्विंस्ड? हाँ, और आप इस जहां बैठे वहां तो सब स्पीड से तेजी हो जाती है, 1000 गुना और सारा कुछ। तो थोड़ी सोचने वाली बात है। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है कि जन्म में लेके जाएंगे अगर हम निरपराधिक जप करें तो। 16 माला का जप करें, लेकिन अब उसमें ध्यान देना होगा कि ठीक से जप करेंगे तो। ये नहीं कि हम जाप कर रहे हैं फिर वैष्णव का अपराध भी कर रहे हैं तो फिर सोचेंगे कि हम भगवान के पास चले जाएंगे। वी हैव टू अवॉइड द ऑफेंसेस, ऑफेंसलेस चैंटिंग, दिस हैज टू बी इंपॉर्टेंट। इस श्लोक में धूमकेतु शब्द ज्वलित पुच्छल तारे, ज्वलित पुच्छल तारे का मतलब होता है कॉमेट। कॉमेट देखे हैं आप लोग? पुच्छल तारा देखे होंगे, तारा जा रहा है और पीछे से वो रोशनी जलती रहती है। मैं आपकी बातें फिर आ रहा हूं। देखिए, हम भी ये बात बोलते हैं, पूर्ण विश्वास है कि 16 माला करने वाला भगवान के पास जाएगा, लेकिन एक लोग उसको रिचुअल बना के चलते हैं। प्रभुपाद ये भी लिखे, मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग। और आप स्वयं अनुभव करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम विष्णु। महामंत्री जी का मिनी मंत्र हरे कृष्ण राम राम राम। तो उतना नहीं आप, और ये देखते भी है कि लोग कई साल बीत जाते हैं, उनके हृदय में परिवर्तन नहीं होता होता है। तो क्या कारण है? उस दिन आप, कारण यही कि नाम के प्रति अपराध करें। आपराधिक नाम से व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा पाएगा। इसमें नाम की गलती नहीं है, अगर हम नाम की सेवा ठीक से करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। विज्ञान है। वापस आ रहे हैं। इस श्लोक में धूमकेतु शब्द ज्वलित पुच्छल तारे अथवा अग्नि का सूचक है, जो शिवजी का प्रतिनिधित्व करता है। शिवजी तमोगुण के स्वामी हैं और कृष्ण के चरण कमलों की उपमा धूमकेतु से दी गई है, जो शिव की शक्ति का प्रतीक है और जो हृदय के अज्ञान को विनष्ट करने वाला है। बस कहने का आशय है कि चरण कमल भगवान के हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। सम विभूतये शब्द सूचित करता है कि शुद्ध भक्त भगवत धाम जाते हैं और वैकुंठ का अमित आनंद भोगते हैं। ये तो स्पष्ट है। सम विभूति, विभूति का मतलब होता है शक्ति, ऐश्वर्य, और सम विभूति का अर्थ समान ऐश्वर्य। तो जितना भगवान के पास ऐश्वर्य है उतना ही ऐश्वर्य भक्त भी मतलब उसको उसका आनंद लेते हैं। कौन भक्त? जो प्रातः, साय और सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं। भगवान कृष्ण के पास भोग के लिए प्रचुर ऐश्वर्यमयी साज सामग्री है, और जो मुक्तात्मा कृष्ण के धाम जाता है उसे भगवान की सेवा करने के लिए सारा ऐश्वर्य न्यौछावर कर दिया जाता है। मतलब समझ में आया?
स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है ऐश्वर्य प्राप्त करके भोग करता है, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य क्या प्राप्त करता है? ऐश्वर्य प्राप्त करके वो कृष्ण की सेवा करता है। भुंजे सेवा सुख, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान के धाम में जितने भी पार्षद गण हैं वह नित्य हैं और नित्य ही भगवान की सेवा के सुख का आनंद लेते हैं। ये बात बोल रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में व्यूहे शब्द तीन पुरुष अवतारों महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु तथा क्षीरोदकशय विष्णु के साथ वासुदेव का सूचक है। इनके उपासना व्यक्त करता है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से यह समझ लें कि इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने के लिए कृष्ण किस तरह अपना विस्तार करते हैं, तो हम तुरंत अनुभव करेंगे कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति है और इस तरह अपने स्वार्थों के लिए दोहन करने की इच्छा से मुक्त हो सकेंगे। समझ में आई ये बात? वैकुंठ में सबके पास ऐश्वर्य है लेकिन भोग बुद्धि नहीं है। यहाँ क्यों है भोग बुद्धि? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई वस्तु ऐसी है जो भगवान की नहीं है। इसीलिए सृष्टि तत्व समझना जरूरी है। महाविष्णु है, महाविष्णु से पूरा जगत, प्रधान के भगवान दृष्टिपात करते हैं, प्रधान भाई उनका ही है। और उसके बाद महातत्व आता है, उसमें जीव होते हैं, उसमें काल शक्ति होती है, उसके द्वारा जगत की सृष्टि होती है। तो बात क्या हुई सीधी सीधी? सब कुछ भगवान ने सृष्टि किया है, सब कुछ भगवान का है। हमारा इतना अधिकार है कि उन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करें, लेकिन भोग में करेंगे तो लिप्त हो जाएंगे। और भोग करने के लिए आवश्यक है कि हम भूल जाएं कि कृष्ण का है। भाई आप लोग यहां से माइक चुरा के क्यों नहीं लेके जाते? भाई एक बात ये भी हो सकती है कि प्रयोजन नहीं है कुछ। हाँ, ये भी कह सकते हैं कैमरा लगा है, लेकिन मेन बात तो ये है कि आप सब भक्त हो। मेन बात है कि आप लोग भक्त हो और आप जानते हो कि ये मंदिर की संपत्ति है। ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं करना। ठेले से केला चुरा लेंगे रे। मजाक नहीं मजाक कर। लेकिन स्वाभाविक है कि नहीं आप लोगों के लिए? आप भक्त है इसलिए आप स्वाभाविक रूप से सोचोगे ना कि नहीं हम ऐसे चुरा के नहीं ले जाएंगे कुछ सामान। महंगी वस्तु भी रखी रहती है, कोई नहीं चुराता ना। समझ में आ गया? तो प्रसाद रखेंगे चुरा लेंगे तो वो तो भगवान के भक्तों का अधिकार है ना, उसमें तो कृष्ण का भी अधिकार नहीं है। प्रसाद पे कृष्ण का अधिकार नहीं है, प्रसाद पे भक्तों का अधिकार है। बराबर अधिकार पर, हाँ बराबर अधिकार है। इसमें ऐसा ऊंचा नीचा कुछ नहीं कि महाप्रसाद पे गृहस्थों का नहीं है और ब्रह्मचारियों का, ऐसा कुछ नहीं। प्रसाद के ऊपर सबका अधिकार है, वो भी भगवान का अधिकार नहीं है। भगवान अपना प्रसाद थोड़ा खाने वाले हैं, भक्तों के लिए है, तो इसलिए वो खा लेते हैं। लेकिन अब बाकी सारी वस्तु भगवान की सेवा के लिए। वैसे प्रसाद भी भगवान की सेवा है, सुनने वाले हैं, सब बातें आएंगी। तो जो व्यक्ति कृष्ण का सदैव स्मरण करता है और उन्हें कभी नहीं भूलता, वह माया की पीत छाया से, पीत छाया का मतलब इंग्लिश में दिया गया है पेल, क्या शब्द है यहाँ पे? पेल शैडो, धूमिल छाया के परे असली आनंदमय जीवन का अनुभव प्राप्त करेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा और जगत के झूठे सुखों के, जिसमें सुख है नहीं, उससे वह ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने श्लोक में क्या सीखा? जो महान भक्त हैं वह कृष्ण का स्मरण निरंतर करते रहते हैं, और ऐसे भक्त जो सुबह दोपहर शाम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उन्हीं के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। और भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जो अग्नि के समान है, हमारे हृदय के सारे अंधकार को वो नष्ट करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिए कि अंधकार शक्तिशाली होता है, प्रकाश से अधिक नहीं। और बहुत सुंदर शब्द आप इसमें सुनेंगे, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। सुना आपने? तो रोते रहे कि हमारे हृदय में काम है, क्रोध है। मेरे हृदय में तो अनंत अनर्थ है। एक हमारे भक्त बोल रहे थे, हमने कहा अनंत कैसे होता है? अच्छा चलिए, छह अनर्थ तो मुझे याद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। सातवां आप बता दीजिए। नहीं, आप लोग बुद्धिमान नहीं है। ज़ूम डिवोटीज हेल्प कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उसके बाद सातवां अनर्थ कौन सा है? और इधर बोल रहे हैं मतलब अनंत अनर्थ है। हमने कहा अनंत अनर्थ तो लिखा ही नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये मान सकते हैं कि ये छठे बड़े छह प्रबल हैं, लेकिन भगवान के चरण को ईर्षा, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य का अर्थ नहीं जानते हैं? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य, दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना, ये मात्सरता कहलाता है। तो इसी का एक वैरायटी है ईर्षा। ईर्षा समान वालों के उत्कर्ष से होती है।
एक भक्त बोल रहे हैं सीम्स लाइक अनंत। सीम्स लाइक का क्या मतलब होता है? सुने नहीं ना, 6 अनर्थ है उसके बाद 7वां अनर्थ नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं। तो अभी नम्र हो, लेकिन कुछ ऐसी बात बोलो ना कि कुछ समझ में आई बात। 7वां अनर्थ गोपीनाथ प्रभु कभी सुने 7वां अनर्थ? है ही नहीं। षडूर्मी कहा जाता है इनको, सप्तऊर्मी तो नहीं कहा गया, द्वादशूर्मी तो कहा नहीं गया भागवत, षडूर्मी है। मान रहे हैं कि कठिन है, लेकिन वह भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के भक्त पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार के वह आनंद का जीवन अनुभव कर पाएगा। एक श्लोक और हम देख पाते हैं। यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिरध्वनाग्नौ यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा त्रय्या निरुक्त विधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगिभिरात्म माया अध्यात्मयोग युत योगिभिरात्म माया जिज्ञासुभिः परम भागवत ही परिष्टः। जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः। वैसे मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं एक एक शब्द को समझा नहीं पा रहा हूँ, कि मैं इतना तैयार नहीं कर पाया। एक एक शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन अभी हम लोग केवल अनुवाद को समझने का प्रयास करेंगे। आएंगे यहाँ पे भी कभी न कभी आएंगे, 10-11 साल लग सकता है। जो लोग ऋग यजु तथा साम वेदों में दी गई विधि के अनुसार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हैं, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। समझ में आ रहा है कि ये यज्ञ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। बहुत स्पष्ट है। ये छोड़ करके करेंगे तो यज्ञ का लाभ नहीं है। यज्ञो वै विष्णु। इसी प्रकार योगी जन आपकी दिव्य योग शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की आशा से आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। एक व्यक्ति स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए भगवान का पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। दूसरा व्यक्ति ध्यान कर रहा है योग शक्ति प्राप्त करने के लिए। और जो पूर्ण महाभागवत है, शब्द आया है संस्कृत में महाभागवतई, वे आपकी माया शक्ति को पार करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की अच्छी तरह से पूजा करते हैं। तो स्पष्ट समझ में आया, भजनीय कौन है? कृष्ण है। श्रेय प्राप्ति के लिए अगर जो भी श्रेय की धारणा है कि हम स्वर्ग जाएंगे या हम योग शक्ति प्राप्त करेंगे या माया को पार कर जाएंगे, वह भगवान की ही भक्ति करते। बुद्धिमान लोग इस प्रकार से होते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्म मायाम जिज्ञासु भी शब्द महत्वपूर्ण है। योगी जन अध्यात्म योग उत योगी भी भगवान की योग शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं, जबकि शुद्ध भक्तगण परम भागवताई ही माया के परे जाना चाहते हैं, जिससे शुद्ध प्रेम भाव से वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सके। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। 11वें स्कंद में भगवान स्वयं वर्णन करते हैं कि भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों पर ध्यान करने से विभिन्न प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। और सब अष्ट सिद्धियों का वर्णन करके, बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन करके भगवान कहते हैं ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, इधर ध्यान मत देना। बहुत इसीलिए भागवत बहुत अच्छी शिक्षा हमको दे रही। समझ पा रहे हैं? खुद भगवान वर्णन कर रहे हैं कि प्रद्युम्न का ध्यान करोगे तो ये होगा, संकर्षण का ध्यान करोगे तो ये होगा। तो डिपेंड करता है कि किस इच्छा से आप ध्यान कर रहे हो। अगर उस योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान संकर्षण का, अनिरुद्ध आदि का आप स्मरण कर रहे हैं, तो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको याद है नारद जी क्या बोले थे? पहले दिव्य ज्ञान, फिर सिद्धियां, और फिर भगवान के चरणों में भाव की प्राप्ति हुई, प्रेम की प्राप्ति हुई। तो अगर प्रेम लक्ष्य नहीं करेगा तो व्यक्ति भटक सकता है, योग शक्ति का उपभोग करने में लग जाएगा। और योग शक्ति प्राप्त करने से क्या भावना आएगी? मैं जगत का नियामक हूं, देखो मैं अपनी इच्छा से ग्रह निर्माण कर लिया, एक एप्पल तोड़ के ले गया आपका राजस्थान से, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कर सकते, लेकिन इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको प्राप्त करके जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वो सिद्धि ही बोरिंग, भार हो जाती है। आपको पता है कि दत्तात्रेय, क्या नाम था उसका? नहीं, दत्तात्रेय तो है ही। शिव जी की कृपा से बाणासुर को 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई थी। अब वो उसके लिए भार हो गई थी, मैं करूं क्या इसका। और शिव जी को बोलता है आपके अलावा कोई नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। कहने का मतलब आप युद्ध कीजिए। तो शिव जी कहते हैं एक व्यक्ति अवतरित होंगे, मिलेंगे, जो तुम्हारी सारी भुजाओं काट देंगे। और वहां लिखा है कि बाणासुर बड़ा खुश हुआ सुनकर
कोई व्यक्ति आएगा और मेरी सारी भुजाओं काट देगा। और प्रभुपाद कहते हैं असुर इसी प्रकार के होते हैं, वो बहुत संपदा प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, जो संपदा छूट जाती है तो वह खुश हो जाते हैं। लॉजिकल नहीं लगता ना, असुर लोग लॉजिक फॉलो नहीं करते लेकिन अब आप देखिए कितना सुंदर तात्पर्य लिखा गया है। माया के परे केवल इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, माया के परे इसलिए जाना चाहते हैं ताकि भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सके, वो प्रेम प्राप्त कर सके। आप हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक आवरण हमारे और भगवान के बीच में है, जिस कारण से हम भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो अविद्या नष्ट होगी, हम भगवान के सुख का अनुभव कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना माया के पर जाने का अर्थ क्या है? 3 प्रकार के लोग कौन हैं? यज्ञ करने वाले जो स्वर्ग आदि जाना चाहते हैं, और योगी जन जो योग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान के भक्त जो भगवान में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, माया के परे जाना चाहते हैं। ठीक है, भाव स्तर पे आप पूर्ण रूप से गुणों के परे चले जाते हैं। आप क्लियर समझ में आ रहा है? और भाव भक्ति से क्या होता है? भगवान अपने संबंध को भगवान से समझ पाता है, अत्यंत सुख अनुभव कर पाता है। डजंट मेक सेंस? ठीक है, प्रत्येक दशा में हर व्यक्ति भगवान की शक्ति में रुचि दिखाता है। नास्तिक विज्ञानी जन भी भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होते हैं। क्लियर? पूरा जीवन बाल पका करके साधना करते हैं वो लोग, लगे रहते हैं सुबह से 10-10, 12-12, 14-14, 15 घंटे रिसर्च करने में। तो रिसर्च क्या हुआ है? भगवत गीता पे करना है। वह किसी भगवान की भौतिक शक्ति के प्रकटीकरण के ही तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता हो कि वह मच्छरों की प्रजनन क्रिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं। महत्वपूर्ण विषय है बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, जो भी आप बायोलॉजी में पढ़े हो वो सब इसी रिसर्च का ही तो मतलब प्रतिफल है। अमीबा, बैक्टीरिया, ये वो सब व्हाटएवर, नहीं आप समझ रहे हैं बात को? तो भौतिक शक्ति का ही तो विश्लेषण कर रहे हैं वो। और अगर उसमें वह उससे मोहित नहीं होते तो क्या उसमें वह रुचि रखते? इफ दे वर नॉट bewildered, would they have been interested in material energy? आप लोगों को रुचि होती है अमीबा वगैरह में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ दे वर नॉट bewildered by material energy, अगर भौतिक शक्ति के द्वारा वो मोहित नहीं हो जाते तो वह उसमें क्यों प्रयास कर रहे होते, इतना रिसर्च क्यों कर रहे होते? है कि नहीं? और निपट इंद्रिय लोभी अपने भौतिक शरीर द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कि आत्म माया है, अर्थात भगवान की शक्ति का अंश है। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? शरीर के प्रति आकृष्ट होकर, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होकर व्यक्ति उसमें रचा पचा रहता है। तो यह भी किसकी शक्ति है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकारम इति यमे भिन्नः प्रकृतिरष्टता। भूमि, जल, वायु, अग्नि इत्यादि क्या है? भगवान की भिन्न प्रकृति है, जड़ प्रकृति। लोग उसमें आकृष्ट हैं। यद्यपि भगवान की सारी शक्तियां गुणात्मक दृष्टि से भगवान से और फलतः एक दूसरे से एकाकार हैं, फिर भी आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि नित्य आनंद स्तर पर यह भगवान तथा शुद्ध जीव के मध्य संबंध स्थापित करती है। समझने का प्रयास कीजिए इस दृष्टि से कि सभी कुछ भगवान की शक्ति है, वो एक है। जैसे हम लोग सब भारतीय हैं तो उस दृष्टि से बराबर है कि नहीं? लेकिन फिर भी अंतर है कि नहीं? अब कोई भारतीय गुंडा भी हो सकता है, रेल की पटरी उखाड़ने वाला भी हो सकता है। अब उसमें और 16 माला जप करने वाला एक ही है, थोड़ा अंतर आ गया कि नहीं? तो जो भौतिक प्रकृति है वह जीव को भ्रमित करती है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जीव को का संबंध वापस भगवान से जागृत कराती है। ये बात यहां बोल रहे हैं। प्रत्येक जीव मूलतः भगवान का प्रेमी सेवक है, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जीव को उसके शुद्ध स्वाभाविक पथ पर लाती है, जो माया के परे। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान के भक्त भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहने का प्रयास करते हैं निरंतर। क्लियर? समझ में आया? तीसरी कैटेगरी में क्या लोग थे? भक्त लोग थे, जो माया के पार जाकर भगवान के प्रेम के सुख का अनुभव करना चाहते हैं। तो यहाँ आप क्या सीख रहे हो? प्रेम बढ़ाने वाली कौन सी शक्ति है? आध्यात्मिक शक्ति। और वह क्या कहेंगे? अंतरंगा शक्ति। अब तो स्पष्ट हो रहा है। और भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। अब जोड़ दीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? भक्ति के संपर्क में रहते हैं।
किसी ना किसी रूप से भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति भक्ति के संपर्क में रहता है, चाहे प्रसाद ग्रहण कर रहा हो, चाहे भगवान के दीपदान कर रहे हैं, चाहे भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, नाम जप कर रहे हैं। जितनी बार हम भक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, उतनी बार अंतरंगा शक्ति की वृत्ति के संपर्क में आ रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, अभी आप क्या सीख रहे हैं, संबंध भगवान से दोबारा जागृत हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सीखिए। क्या आप ये बात समझते हैं कि सभी जीव भगवान के अंश हैं? यस। क्या आप ये मानते हैं कि सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं? मूलतः सभी हैं। तो यानी कि जितनी बार हम लोगों को मौका देंगे भगवान की भक्ति शक्ति के संपर्क में आने से, उनका कुछ प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। यस। और उसका प्रभाव क्या है कि उनको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, जरूरी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण मंत्र जो पहली बार सुन रहा है उसे सब पता है कि हरे का अर्थ क्या है, हरे भक्त क्लेश नाशिना हरि इत्यादि इत्यादि, हरे शब्द दुई अर्थ, सब कुछ नहीं समझ रहा है। ये कृष्ण ने शब्द नहीं समझ रहा, लेकिन क्योंकि वह अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आता है इसलिए उसे सुख अनुभव होता है। देख रहे हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि क्योंकि हर जीव भगवान का प्रेमी है मूलतः, अगर आप भगवान की बात बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। हो सकता है शुरुआत में स्वीकार ना करे कुछ हो, लेकिन उसको अच्छा लगेगा। आगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। प्रसाद खा रहे, कुछ भी तरह किसी भी तरह भगवान की भक्ति के संपर्क होगा तो उसका प्रेम जागृत होगा। दिस इज वेरी वंडरफुल। हमारे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, हमारे स्वप्न तथा जागृत अनुभव दोनों ही मन के कार्य हैं। यस और नो? अभी मैं स्वप्न देख रहा था दोपहर में रेस्ट करते समय कि मुझे खाना नहीं दिया जा रहा था और मैं गुस्सा हो रहा हूं। इतना हमने जीवन समर्पित किया है मंदिर को, और ये ऐसा ही मंदिर है कि खाने को भी नहीं दे रहे। दिल्ली मंदिर में पहुंच गया था क्या स्वप्न आ रहा है, कितने समय हो गया वृंदावन से बाहर ही नहीं जा रहे, है ना? बेवकूफी का प्रश्न है, सॉरी स्वप्न है, मूर्खतापूर्ण स्वप्न। उल्टे दिखा रहे और प्रसाद पाके सोया था प्रसाद पाके सोया था, अच्छे से खिलाए थे आप लोग, बड़े से पेट भर के सोए, स्वप्न देख रहे कि भूखे हैं और खाने के लिए। बेवकूफी की बात है कि नहीं? ठीक है। तो ये मन के द्वारा हो रहा था, और जागृत जीवन में भी हम मन के द्वारा ही तो कार्य कर रहे हैं। मैं ये शरीर हूं, और अब जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं, दोनों ही मन के कार्य हैं। फिर भी जागृत अवस्था में हम जितने कार्य करते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें अपने स्थायी पद पर स्थापित कराने वाले हैं। इसी तरह हर जीव हर क्षण इसे समझने का प्रयास कीजिए। भाई मन में या स्वप्न में क्या कर रहे हो, उसका कुछ प्रयोजन है? कोई मतलब ही नहीं है। जागृत जीवन के कार्य क्यों महत्वपूर्ण है? अगर भक्ति करेंगे तो हमारी वास्तविक तुरीय अवस्था, जो जागृत अवस्था के भी परे है, वह जागृत हो जाएगी, जहां हम गुणों के ऊपर जाकर के भगवान का दर्शन कर पाएंगे। क्लियर? महत्वपूर्ण है। इसी तरह हर जीव हर क्षण भगवान की अनंत शक्तियों में किसी एक का अनुभव करता रहता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। समझ में आ रहा है? इसी तरह हर जीव, समझ में आ रहा है इसी तरह का अर्थ? जैसे हमेशा स्वप्न या जागृत दोनों में से कोई भी अवस्था लीजिए, मन कार्य कर ही रहा होता है, मन के द्वारा ही कार्य होता है। समझ रहे हैं? उसी तरह जीव निरंतर या तो भगवान किसी ना किसी भगवान की शक्ति के संपर्क में रहता है। अब हमारा चुनाव है कि हम भौतिक शक्ति के संपर्क में रहें कि आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में। समझ में आया? स्वप्न और जागृति ये दोनों ही मन के कार्य हैं, मन का इफेक्ट है, लेकिन स्वप्न से कहीं अधिक महत्व जागृत जीवन का है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति, तो भगवान की शक्ति ओरिजिनली एक है, और उसके दो भाग कर दीजिए, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन भौतिक शक्ति का कोई लाभ उसी प्रकार से नहीं जैसे स्वप्न का क्या लाभ है। ठीक है? और जो आध्यात्मिक शक्ति वह हमारा जागृति करती रहती है। ये उदाहरण समझ में आया? बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा गया, बहुत अच्छा तात्पर्य। तथापि अभी मैं रेफर नहीं कर पाया हूं आचार्यों की टीका से, लेकिन ये सारा आचार्यों की टीका से ही भक्त लोग लिए हैं। बहुत अच्छा। गोपी प्रणधन प्रभु सब लोग प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय शिष्य थे, उन्होंने लिखा है। ये जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं ना, ये कोई व्यक्ति सोच के नहीं लिख सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आचार्यों की टीका से ही है। अब मैं जब आज सुबह जा रहा था मंगलाचल के लिए, तो तभी ये बात मेरे मन में गूंज रही थी कि हम हमेशा किसी न किसी भगवान की शक्ति के संपर्क में है। नाउ यू क्वेश्चन राइट नाउ विच एनर्जी यू वांट टू एसोसिएट विद। कौन सी शक्ति से संपर्क हमको रखना है इस क्षण,
ये आपका हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं इससे आगे जाऊंगा नहीं, क्लास नहीं बंद कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये समझ में आ रही है। हर क्षण हम किसी ना किसी शक्ति के संपर्क में हैं। आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में होंगे तो प्रगति करेंगे, शाश्वत रूप से प्रगति करेंगे आध्यात्मिक जगत की तरफ। तो ये चुनाव हमने करना है कि अब अगले क्षण हम किस शक्ति का संपर्क करें। प्रायः हमारी वृत्ति होती है आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क बहुत हो गया, अब थोड़ा तो अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए। समझ आ गया? बहुत कृष्ण कथा सुन ली, कान भर गया है, अब तो कान कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है, अब मैं रियली वो बात बोलूंगा जो मुझे रियली मेरे हृदय को, मेरे निकट है, हृदय के, है ना। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तब भी गुणों के प्रभाव में होते हैं, भक्ति गुणों के प्रभाव में है। माम चो या विभ्याचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये चुनाव हमने करना है। अगर हम गुण हम पर प्रभावी हो जाते हैं, मानते हैं कि हो जाते हैं, लेकिन विचार करना चाहिए ना कि हम किस इस समय माया, ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं। चाहे कितने गुण हावी हो गए हों पहले, इस क्षण मैं कृष्ण का संपर्क कर सकता हूं। कोई रोक रहा है आपको भगवान का स्मरण करने से? मान लो कोई शराब पी के लिया है, सब कुछ कर लिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि करे, लेकिन क्या वह कृष्ण को देख नहीं सकता है इस समय? फिर से सुनिए, माया केवल भूतकाल में शक्तिशाली है और भविष्य काल में, इस समय शक्तिशाली नहीं है वो। और यही माया हमको मूर्ख बनाती है। या तो हम भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, और या तो फिर भविष्य काल के बारे में सोचते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय राइट नाउ फोकस ऑन द प्रेजेंट, कृष्ण का संपर्क करने का प्रयास कीजिए। ये हमारा चुनाव है। हम भक्तों की बात कर रहे हैं जिनको पता है कि आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क कैसे करें। आप लोगों को नहीं पता है कि बताइए, इस क्लास के बाद आपको पता नहीं कि आप आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क कर रहे हो कि भौतिक शक्ति का संपर्क कर रहे हो? सबको पता है, इतना विवेक सबको जागृत है। अब चुनाव हम क्या करते हैं हमारे ऊपर। थिंक बिफोर यू इन्वेस्ट। गुरु महाराज इतना सुंदर बात बोल रहे हैं, द ह्यूमन लाइफ इज सो रेयर दैट इवन वन मोमेंट विच इज वेस्टेड इज अ बिग लॉस। एक क्षण भी व्यर्थ करना बहुत बड़ा नुकसान है। विचार कर सकते। तथापि दिव्य शक्ति का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीव अपने नित्य स्वाभाविक पद पर भगवान के श्रद्धालु सेवक के रूप में स्थापित हो जाता है। समझ में आ गया? भगवान की भक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा स्वरूप प्रकट होता है। कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द नाइन फोल्ड प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम, बैक टू गॉड हेड। नवदा भक्ति के किसी भी प्रमाणिक तरीके से जीव भगवान का संपर्क प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क अर्थात भगवान का संपर्क। और उसके यह अगर करता है तो वह एक पग और भगवान की तरफ आगे बढ़ा, एक पग और भगवान की तरफ आगे बढ़ा। और उधर से भी कोई बढ़ रहा है, केवल आप ही भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। एक पग इधर से आपका तो भगवान की तरफ से कोई कहता है 10, कोई कहता है 100, कोई कहता है 1000। अब भगवान का एक पग भी तो कितना लंबा है त्रिविक्रम। मान लो आप एक पग इधर से रखते, भगवान उधर से एक पग रखते, तो भी तो भगवान कितने बड़े हैं, है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? 3 पग में पूरा ब्रह्मांड ही नापती है। हम अपने पग से सोचते हैं। देवतागण भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग उन चरणों के संपर्क से शुद्ध होने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, संस्कृत सही रखेंगे कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि हमारे तीनों एडिटर्स बीटेक हैं। एक बीटेक पढ़ रहे हैं और एक बीटेक पढ़ा रहे हैं और एक बीटेक पढ़ चुके हैं। तो क्या उम्मीद की जाए? बताइए। हम प्रेम से डांट रहे हैं, आई बेग फॉरगिवनेस। लेकिन क्या उम्मीद करें, कोई बात नहीं, हिंदी करते तो अच्छी बात है। जब कोई निष्ठावान भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त पाना चाहता है, जब कोई निष्ठावान भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण पाना चाहता है, तो भगवान उसे अपने धाम ले जाते हैं, जिस प्रकार देवतागण भगवान कृष्ण की व्यवस्था द्वारा द्वारका लाए गए थे। कितना सुंदर बात है। मैं कैसे इन तात्पर्य को नहीं पढ़ सकता, कितना सुंदर तात्पर्य है।
यदि हमारी इच्छा भगवान के पास जाने की है तो भगवान की तो करोड़ों गुना अधिक इच्छा है आपको वापस लाने की। इसलिए अगर हम यह कहें कि हम नहीं पहुंच सकते, ये हमारी मूर्खता है। क्षमा कीजिएगा ऐसे शब्द मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो भगवान सारे रास्ते खोल देंगे, सारे रास्ते खोल देंगे। ये समझ लीजिए कि क्या कुछ भी हो, कल की 16 माला कृष्ण ही पूरी करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई कभी कभी हाथी के नीचे भी दब सकता है हाथी नहीं के जो भी जगह नीचे, फिर भी भगवान माला पूरी करा देते हैं। मैं तो भयभीत हो गया था कि आज कैसे होगा माला, और महाराज का सेशंस भी थे, वो पूरा हो ही गया। महाराज के शब्द है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भगवान का बड़ा आग्रह है कि जीव मेरे पास आ जाए, इसलिए हमारे व्रतों को भगवान पूरा करा देते हैं। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। ठीक है, आगे हम कल सुनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। ओके, सो चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।